ऐसा आप लोगों ने होमवर्क किया, कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। यस तेजस, कहीं पर कोई डाउट है बेटा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ रहे थे। कोई डाउट नहीं? अच्छा, तो कल हमने इस पॉइंट पे खत्म किया था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसा ढूंढा जाता है। ये हमने देखा था वर्कशीट 1। काफी लंबे समय तक हमने इस पे बहस भी किया, बातचीत भी की इस पे। तो जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं दैट इज डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि उसका जो दूसरा पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का, वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस पे आपको केवल यूनिट प्लेस को देख करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो जैसा हमने पढ़ा था 2, 3, 7 और 8 होगा यूनिट प्लेस में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखते हैं कहां पर 6 है तो ये होना चाहिए, 2 है ये कभी भी नहीं हो सकता, और 4 है ये भी हो सकता है, 7 है ये कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, 2, 3, 7, 8 होगा तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 होगा तो होगा ही होगा, 4 होगा तो होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। यहां पर क्वेश्चन में कह दिया है कि केवल यूनिट प्लेस देख करके बताओ, लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि मैंने जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया, मैंने आपको बोला कि बेटा बताओ 2, 3, 9, 4, 5 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? आपने बोला कि सर हमने पढ़ा था कि यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये आपने पढ़ा। राइट? नॉट परफेक्ट स्क्वायर आपने पढ़ा। तो इसका मतलब है आप आपने सोच लिया, आपने सोचा कि अगर यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6 या फिर 0, 0 भी एक आता है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 है ना, और कुछ छोटा, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यस ये आएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज अ रूल। ठीक है? उल्टा दिमाग नहीं लगाना है, उल्टा दिमाग नहीं लगाना है कि 2, 3, 7, 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये कोई रूल नहीं है। क्लियर? ये कॉपी में लिख लो बेटा, ये कॉपी में लिख लो। 0, 1, 4, 6, 7, 9 यूनिट प्लेस में होगा तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर, हिंदी में ही लिखना, हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस सर यस। सर आज हमारे स्कूल सर बता रहे थे कि अगर कोई एग्जिट के पीछे इवन नंबर का जीरो लगता है ना, वो मतलब वो परफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कल भी पढ़ाया था मैंने, कल तो मैंने पढ़ाई था ये, 15-20 मिनट इसी पे डिस्कस किया था कल हम। तो 0 ऑड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 2, 3, 7, 5, 8 यूनिट प्लेस में होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस इतना सोचना, उल्टा नहीं सोचना है, उल्टा नहीं सोचना है। जनरली ऐसा ही होता है ना कि वो अगर बच्चा मेरा दुश्मन है, वो उसका भी दुश्मन है, तो हम दोनों दोस्त हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं। राइट? भूमि की बेस्ट फ्रेंड कोई है, लक्षिता के भी बेस्ट फ्रेंड वही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भूमि और लक्षिता आपस में बेस्ट फ्रेंड, ऐसा नहीं कह सकते, मैथमेटिकली ऐसा नहीं कह सकते। राइट? यस।
ये लिख लिया आप लोगों ने, हिंदी में ही लिखना, समझ में आएगा। इसको स्टार मार्क दे दो अच्छे से कॉपी में। अच्छा, मैंने रिवीजन करने का एक टेक्निक बताया था। जैसे एग्जाम से पहले पहले इतने सारे वर्कशीट हैं आपके, हर एक चैप्टर में 5, 10, 15 वर्कशीट हैं, फिर ब्रेन टीजर भी है, थॉट्स सेक्शन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, वैल्यू एडेड क्वेश्चन भी है। इतने सारे सवाल करके एग्जाम में जाना संभव नहीं है, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करते समय, जब मैं पढ़ाता हूं, जब आप होमवर्क करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में परफेक्ट स्क्वायर विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, आपको ये क्वेश्चन लगा, आपको लगा कि ये जो 576 नंबर है ना, ये मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मुझे रिवाइज करना चाहिए। तो किताब में इसी को थोड़ा राउंड कर देना, अपनी भाषा में राउंड कर दो, स्टार लगा दो, हैश लगा दो, @ लिखो, कुछ भी करो, अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जाम से पहले इसी नंबर को प्रैक्टिस करके जाएंगे। सबको नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। एग्जाम के पहले जो 2 दिन का गैप मिलता है ना, उसमें यही रिवीजन करना होता है, क्योंकि पूरा बुक तो आप पढ़ नहीं सकते, इतना समय है नहीं, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं जिसको आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, बताना भूमि। 205 स्क्वायर एंड 206 स्क्वायर कितने हैं बीच में? क्या? 205 स्क्वायर और 206 स्क्वायर के बीच में कितने नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? सर 410। 210 कैसे हो जाएगा? 400। 410, राइट। तो 2 इंटू 205 मल्टीप्लीकेशन करना आपको सिखाया था, 200 इंटू 2 400, 5 इंटू 2 10, 410। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा लिया फिर आप ऐसे ही कर रहे हो। 5 2 पंचे 10, हासिल आई 1, 2 शून्यम शून्य 1, 2 दूनी 4, वाह। ऐसा नहीं करेंगे, हाँ, ऐसा नहीं करेंगे, वो जमाना चला गया है ना, इस तरह से नहीं करेंगे। या तो ओडिया में ऐसे करते हैं जैसे हमने सुना था, 2 पंचा 10, एक हाथ रखिले 1, 2 शून्यम शून्य 1, 2 2 4। ऐसा नहीं करेंगे ना, है ना। हमने आपने फटाफट देखा 205, जीरो तो बीच में कोई जरूरत नहीं है, 200 इंटू 2 400, 5 इंटू 2 10, 410। इस तरह से करना है। नेक्स्ट, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, ओके। 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर एंड 27 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर एंड 569 का स्क्वायर माइनस 568 का स्क्वायर। इसका आंसर आपको निकालना है। तो आपके किताब में क्या ये फॉर्मूला दिया है? आई थिंक ये दिया नहीं है, माइनस वाला फॉर्मूला आपकी किताब में है नहीं। चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता ही देता हूँ, तो कॉपी में लिख लेना, आगे आप लोग हायर क्लासेस में आएगा वैसे तो। चलिए चलिए बेसिक से सॉल्व करते हैं, फिर आएंगे आगे। 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर कैसे करेंगे बेटा? 100 का स्क्वायर आपको पता है 10000। 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे जी? 99 का स्क्वायर जैसा मैंने सिखाया था वैसे ही। कैसे सिखाया था आपको याद है? ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, याद है ना। पहला डिजिट ए होता है, दूसरा डिजिट बी होता है, याद है। 9 का स्क्वायर 81, राइट। 2ab 2 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 81 इंटू 2 2 एंड 162। चेक करना, 162। ए स्क्वायर है 9 का स्क्वायर 81, याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। यूनिट प्लेस में ये रखेंगे 1, कैरी कर लेंगे 8, 162 प्लस 8 इज 170, जीरो रखेंगे, कैरी कर लेंगे 17,
18 प्लस 17 इज हाउ मच? 98। तो लिख देंगे हम 98, तो 9801। याद है मेथड? भूल गए? 99 का स्क्वायर। यस, लक्ष्यता तेजस याद है? ये बी जितना लेते हैं उतना ही यूनिट प्लेस रखते हैं, याद आ रहा ना? तो 1 यूनिट प्लेस हमने रखा, फिर कैरी कर लिया। इस तरह से 9801 आ गया, 9801 आ गया। तो अब इसको माइनस कर दीजिए एक बार, और कितना है जी? 10,000 है, राइट? 9801 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया? 10 से 1 गया 9, 9 से 0 गया 9, 9 से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0। तो दिस इज 199। स्विंग मेथड से भी कर सकते थे। 199। बताओ जी, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे थोड़ा थोड़ा सा समझ आया। कौन सा समझ में नहीं आ रहा? ये 99 स्क्वायर समझ में आया कि नहीं? सर वो जो बीच में जो ए स्क्वायर ए बी जो है 2ab, वही समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं है, भूल गए ना? मैं बताया था ना, उसी दिन पढ़ते हैं तो याद होता है, फिर भूल जाते हैं। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। 99 का स्क्वायर, पहला डिजिट ए, दूसरा डिजिट बी, याद है? ए स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर, बी है आपका 9, 9 का स्क्वायर 81, 2ab, 2 टाइम्स ऑफ ए क्या है? 9, बी क्या है? 9, 2 इंटू 9 और 9, 2 इंटू 9 इंटू 9, मुझे आसान लगा। 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 2 इज 162, ठीक है ना? मेरे को ये आसान लगा। आप लोग 18 इंटू 9 भी कर सकते हैं। एंड ए स्क्वायर इज हाउ मच? 9 का स्क्वायर 81। अब चूंकि हमने बी को एक सिंगल डिजिट लिया है, तो हम एक ही सिंगल डिजिट आंसर में रखेंगे, बाकी सब कुछ कैरी कर लेंगे। तो 1 को मैंने यहां रख दिया, 8 को मैंने कैरी कर लिया, तो ये 162 आ चुका था। 162 प्लस 8 इज 170, 0 को मैंने रखा, 17 को मैंने कैरी कर लिया, ये 81 आ चुका था। 81 प्लस 17 मैंने किया 98, 98 को एज इट इज लिख दिया। हो गया ये आंसर। आप लोगों ने तो किया था नवरात्रि में 9801। महिषासुर फिर से जाग गया, लगा मरा नहीं अच्छे से भी। महिषासुर बेहोश हो गया। ठीक है, 9801, 9801। क्यों लक्ष्यता डाउट हो रहा है? ठीक है, अच्छा ये तो है आम जिंदगी, हम थोड़ा खास जिंदगी आपको बताते हैं। एक छोटा सा, वैसे आप लोगों के स्कूल में अभी ये चला नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर आपको पूछा है। मैंने आप लोगों को जब स्क्वायर पढ़ाया था तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, जो अभी हमने स्क्वायर में यूज किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था स्क्वायर जब हमने किया था। एक फॉर्मूला और है बेटा जो आपको यहां पर काम आएगा, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको हायर क्लासेस में, आई थिंक क्लास 9 में पढ़ाएंगे। एलजेब्रा का ये छोटा सा फॉर्मूला, या इसी आई थिंक, अभी तो देखा नहीं है मैंने सिलेबस पूरा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहीं पे डाल करके देखते हैं हमें क्या दिया है बेटा। पहला नंबर क्या दिया है? 100 स्क्वायर। तो ए आपको क्या दिया है बेटा? 100, और बी दिया गया है कितना? 99, राइट? तो अब इसको डाल करके देखते हैं। ए के जगह पे 100 डालते हैं, 100 स्क्वायर, बी के जगह पे 99 डालते हैं, 99 स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए है 100, बी है 99, इंटू ए है 100 प्लस बी है 99, यही है। तो करके देखेंगे। 100 माइनस 99 इज 1,
100 प्लस 99 इज 199, सो द आंसर इज 199। बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर हमारा हो गया। ये प्रीवियस मेथड कितना लंबा चौड़ा खींचा था हमने, पहले तो सबका स्क्वायर निकाला फिर माइनस किया, लेकिन इस फॉर्मूले से काम आसानी से हो जाएगा। होप सो आपके स्कूल में भी ये फॉर्मूला अभी पढ़ाएंगे, मे भी ना पढ़ाएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे तो बड़ा काम का है, बड़ा काम का है, राइट। ठीक है जी, लिख लिया ना ये वाला, लिख लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब आप लोग इसी फॉर्मूला से मुझे बताओ 27 माइनस 26 का स्क्वायर और 569 माइनस 568 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला का यूज करके बताओ। फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आंसर मैसेज करेंगे, राइट। ओके, 625 676, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, 50, अच्छा 53 आ रहा है तेजस का, 54 आ रहा है भूमि का, लक्षित आपका कितना आ रहा है 53, 53। 27 माइनस 26 का स्क्वायर, तो 27 माइनस 26 ये तो 1 ही हो जाएगा, इसका कोई रोल है नहीं। एंड 27 प्लस 26 करके देखो जी, राइट, तो ये तो 1 है, छोड़ दो इसको। 26 प्लस 26 होता है 52, एक ज्यादा है 53 आएगा, है ना, यही होगा ना, ऐसे ही होगा एडिशन। ये भी 27 है, 26 है, मैंने क्या किया 27 को 26 प्लस 1 कर दिया, तो 26 का 2 टाइम्स है, 26 प्लस 26 52 प्लस 1 53, तो आंसर होगा 53। यस, 54 नहीं होगा भूमि, 53। अब 569 माइनस 568 इंटू, अब थोड़ा बड़ा होगा 569 प्लस 568, ठीक है, पहले वाले का तो कोई रोल नहीं है, ये 1 है। अब इसको कैसे करेंगे, 568 का 2 टाइम्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 120, 1120 प्लस 16, 1120 प्लस 16, 1136 और एक 7, 1137, यस 1137,
तेजस इज राइट 1137 574 कैसे हो जाएगा? अरे दोनों को जोड़ना है ना, ये 574 कहां से आ रहा है? हाँ लक्षिता और भूमि 574 कौन सा नंबर है भैया, ये कहां से आ रहा है? 569 और 568 को जोड़ो 500 500 500 1000 60 60 120 9 और 8 17 ऐसा किया होगा आप लोगों ने। 500 500 1000 1000 प्लस 120 1120 1120 प्लस 17 1137 1137 फास्ट राइट। ये मेथड है, ये मेथड है। लिख लिया सभी ने बच्चों? नो सर। लिखो लिखो लिखो। अभी और करेंगे, डोंट वरी। अगर अच्छा इसका ट्रेडिशनली स्क्वायर निकालोगे तो बहुत लंबा आएगा। 569 का स्क्वायर निकालोगे तो लगेगा टाइम, अभी पहले 69 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर वो करो, फिर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दिस मेथड इज ओके। ठीक है, और सवाल करते हैं। लिख लिया भूमि? यस। ओके हाँ, और सवाल मैं खुद दे देता हूँ। यस, आप लोग मुझे बताइए कि 30 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर 44 स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैसेज करो, मैसेज करो। ओके यस। अरे डिफरेंस कैसे आ रहा है, क्या है ये? पहला और लास्ट वाला देखो 384। हाँ आपका आंसर आ रहा है 384, तेजस का आ रहा है 324 और लास्ट वाला आपका आ रहा है 77, तेजस का आ रहा है 800, भूमि का भी 7। अच्छा चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। यस, फॉर्मूला इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 30 माइनस 24 इंटू 30 प्लस 24, तो दिस इज कितना हो गया 6 इंटू 54 राइट। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें
तो मैं कैसे करूँगा, मैं 54 को 50 प्लस 4 कर दूंगा, 6 इंटू 50 इज 300 प्लस 4 इंटू 6 इज 24, मैं इसको निकालूंगा 324। ऐसा ही कुछ किया होगा आप लोगों ने, यस 324। नेक्स्ट करेंगे 99 माइनस 89 इंटू 99 प्लस 89, तो 99 माइनस 89 इज 10, 10 इंटू 99 और 89, 90 और 80 है 170, 170 प्लस 80 18, 170 प्लस 18 है ये 188, तो ये होगा 1880। ये भी सही है आप लोगों का। थर्ड वाला देखते, 44 माइनस 33 इंटू 44 प्लस 33, तो 44 माइनस 33 इज 11, 11 इंटू 77, 11 से मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाया था, राइट? 7, खाली क्लास का आंसर लिखते हैं। हाँ इसलिए गलत हो गया, 11 को मल्टीप्लाई किया ही नहीं। तेजस आपका 800 आएगा कहाँ से बेटा, 7 यूनिट प्लेस तो 7 है, जीरो तो आने का कोई चांस ही नहीं। 7, 7 प्लस 7 14, कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 47, 11 का मल्टीप्लीकेशन याद है ना, कैसे करते हैं? यूनिट प्लेस को एज इट इज लिख देते हैं, 7 को 7, फिर 7 प्लस 7 14, 4 लिखा, फिर जो 1 बचा फिर 7 के ऊपर आ गया, 7 प्लस 1 8, 8 47, सभी का गलत है, 847 होगा आंसर, यस 847, नॉट 800 और 77। लास्ट वाला, मतलब यूनिट प्लेस से 7 तो हाँ और एक दो बता देता हूँ, तो डोंट वरी। 11, मतलब एडिशन करना है। हाँ देखो देखो इधर देखो, 11 इंटू 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को एज इट इज लिखिए, 6 प्लस 5 11, 1 रखा कैरी 1 हो गया, 1 कैरी हो चुका है ना दिमाग में, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, जीरो यहां पे रखा अभी भी कैरी 1 है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, अब कोई कैरी नहीं है, 8, 3 प्लस 2 5, 1 2 प्लस 1 3, और लास्ट का जो 1 है वो एज इट इज 1, तो आंसर इज 1358016, 11 का मल्टीप्लीकेशन। और सर आप जो कल परसों पढ़ा है सर उसमें था स्क्वायर रूट में 11 का, स्क्वायर रूट में 11, जी सर जैसे 3 को 11 था तो 1 2 3 2 हाँ 1, वो अलग मेथड है, वो स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर है 12321, ये तीन 111 तीन बार है तो 123 जाएंगे फिर नीचे उतरेंगे, 1111 का स्क्वायर है तीन बार 4 बार 1 है तो 1234 जाएंगे फिर नीचे उतरेंगे, 11111 5 बार है तो 12345 फिर उतर जाएंगे नीचे 4321। ये स्क्वायर वाला था राइट, ये स्क्वायर वाला था। कुछ और सवाल करिए फिर आप लोग कीजिए और माइनस करके देखिए, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 122 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर, 131 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। ट्राई करना एक बार, फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
ओके, पहला आंसर आ गया है। ओके ओके, दूसरा भी आ गया भूमि की तरफ से। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 0। यस, हाँ तीनों का आंसर सेम है, बहुत बढ़िया। तो पहला है बेटा 122 माइनस 111 मल्टीप्लाई बाय 122 प्लस 111। तो 122 माइनस 111 ये आपका है 11, है ना, 11 नहीं इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 233, राइट, 233। तो अब 11 का मल्टीप्लीकेशन 3, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 2 5 और 2, 2563, वेरी नाइस। 150 स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर, 150 माइनस 140, ये तो आसान है। 150 प्लस 140, तो ये हो गया बेटा यहाँ पर 10 और यहाँ पर 290, दिस बिकम्स 2900, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज 131 माइनस 128 मल्टीप्लाई विथ 131 प्लस 128, इसको करेंगे तो ये गैप है, कितने का गैप है, 3 का गैप है, राइट। और ये कितना बन रहा है बेटा 100 प्लस 100 200, 200 और 200 250 और 259, वेरी नाइस। मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, 600 प्लस 150 750, 750 प्लस 27 777, 777, वेरी नाइस वेरी नाइस। यस, ये फॉर्मूला अब आपको बाय हार्ट हो गया है, छोटा सा फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला आई थिंक स्कूल में भी बताएंगे, नहीं तो इतना स्क्वायर निकाल करके माइनस करने में बहुत समय लग जाएगा, अनावश्यक समय बहुत चला जाएगा। खैर खैर आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, ये वर्कशीट आपके स्कूल में कहाँ तक हो गया है बच्चों, तेजस कहाँ तक हो गया है ये? सर अब तक तो वर्कशीट नहीं स्टार्ट नहीं। अच्छा, सारा सवाल कराते हैं नहीं कराते हैं स्कूल? कराते हैं। कराते हैं, ठीक है। ओके, तो स्कूल में जो जनरल मेथड है वो तो आपको स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5, ऑड नंबर को लेकर के चल रहे हैं सब कुछ। एंड 4 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये क्या होगा 5 स्क्वायर होगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये 6 का स्क्वायर होगा। यस, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस n टर्म्स। अब ये क्या होगा, एक फॉर्मूला, अब ये बताओ ये क्या होगा जी, थोड़ा सोचो इस बारे में क्या होगा। अच्छा सवाल है। इसको अलग पेज में ले जाता हूं, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, एक अच्छा फॉर्मूला निकल करके आ सकता है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग देखोगे यहां पर 2 है, 2 का स्क्वायर है, राइट। और यहां पे सब आप एडिशन देखोगे, ये एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स है, राइट।
तो टू का स्क्वायर मतलब पहले दो ऑड नंबर का एडिशन, 3 का स्क्वायर मतलब पहले 3 ऑड नंबर उनका एडिशन, 4 का स्क्वायर मतलब पहले 4 ऑड नंबर उनका एडिशन, 5 का स्क्वायर मतलब पहले 5 ऑड नंबर और उनका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब पहले के 6 ऑड नंबर और उनका स्क्वायर। राइट, यही बन रहा है ना पैटर्न, है कि नहीं? यही बन रहा है पैटर्न। फिर से एक बार देख, 2 का स्क्वायर मतलब पहले दो ऑड नंबर जो कि है 1 और 3, 3 का स्क्वायर मतलब पहले 3 ऑड नंबर जो कि है 1 3 5, ऑड नंबर हर दो के गैप में आता है। 4 का स्क्वायर मतलब पहले 4 ऑड नंबर 1 3 5 और 7 का एडिशन, 5 का स्क्वायर मतलब पहले 5 ऑड नंबर का एडिशन, सिमिलरली 6 का स्क्वायर पहले 6 ऑड नंबर का एडिशन। तो इसमें से एक जनरल फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, n स्क्वायर। एंड मतलब अभी देखते हैं n स्क्वायर, इसको अब जनरली आपको थोड़ा बताता हूं। ये कुछ भी याद मत करना, ये कुछ काम नहीं आएगा उतना, ठीक है ना? बस किताब में है तो हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझना है। लाइट n स्क्वायर, मैं कहता हूं बेटा आप मुझे 10 का स्क्वायर बताओ, 10 का स्क्वायर। तो आपको पता है था 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेते हो, ये आपको पता है। खैर, एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, 10 है तो पहले 10 ऑड नंबर्स लिखिए, क्या है बेटा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा हो गया, 19 तक होगा, है ना? पहले 10 और नंबर्स, ये 3 3 3 6 3 9 1 10, सही है ना? पहले 10 ऑड नंबर मैंने लिख दिए इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब जोड़ करके देखना बेटा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 13 49, 49 प्लस 15 64, 49 प्लस 15 64, 64 प्लस 11 81, 81 प्लस 19 इज 100। तो ये फॉर्मूला काम आ रहा है, यस और नो? यस। तो क्या निकल के आ रहा है फॉर्मूला, कि कोई भी नंबर n स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखिए n स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। जैसे मैंने आपको स्क्वायर निकालने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, उसी तरह ये एक फॉर्मूला हो गया, n मतलब n का स्क्वायर मतलब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। राइट, यस। चलिए जी, चलिए बताइए जरा, आप लोग मुझे बताइए एक बार, 11 का स्क्वायर इसी मेथड से निकालिए और 12 का स्क्वायर निकालिए इसी मेथड से। हाँ, ये आपको पता है 11 का स्क्वायर 121 है, 144 है।
यस हो गया जी। 17, 19 एंड 21। 11 का स्क्वायर मतलब पहले 11 ऑड नंबर का एडिशन। 1 3 5, 3 3 6, 3 9, 2 11। यस 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 25 36 49 64 81 100 121। तो देख रहे हो आप, एक स्क्वायर पैटर्न से चल रहा है ना, एक पैटर्न से चल रहा है। 2 स्क्वायर 4 9 25 36 ये पैटर्न से चल रहा है। उसी तरह 12 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, तो 11 तो होगा ही होगा, 11 वाले सारे होंगे, प्लस इसमें 21 के आगे एक 23 भी आ जाएगा। यस ये केवल प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकली इसी तरह स्क्वायर नहीं निकालेंगे, इस तरह से स्क्वायर किसी नंबर का नहीं निकालेंगे। दिट विल, ये सुबह से शाम हो जाएगा ऐसे निकालोगे, है ना। जैसे मैं बोल दूं आपको कि निकालो बेटा, अब मैं बोलूं 99 का स्क्वायर निकालो, अब क्या करोगे, 1 से लेकर के 99 ऑड नंबर का एडिशन करोगे क्या, नहीं करोगे ना, संभव नहीं है। या तो आप 99 इंटू 99 करोगे 1 to 1 मेथड से, या तो आप क्या लगाओगे a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, दोनों में से जो आपको फिट बैठता है वो लगाओ, जो आपको ठीक लगता है वो करोगे आप, राइट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Which of the following triplets are Pythagorean? 3 4 5 6 7 8 10 24 26 2 3 4. Yes, hint, let the smallest even number be 2n and find m from it, then find 2m, 2m square minus 1, m square plus 1. If you get the triplet, it is Pythagorean. Another way of finding a Pythagorean triplet is ABC are 3 natural number with a is the smallest of them, then a is odd, then sum of the, चलो ये इतना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये अलग तरीके से एक बार बताता हूँ। डोंट वरी, ये बहुत कुछ लिखा गया है इसमें, डोंट वरी, इसको हम आपको आसान तरीके से बताते हैं। चलिए जी, भूमि बताओ, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस चाचा पिछले साल थे, इस साल वो दादाजी बन गए हैं। लक्षिता तेजस याद है तो बोलो। भूमि तो भूल गई होगी, एक क्लास के बाद वो भूल जाती। गजनी हो गई, गजनी याद है ना, पहले एक फिल्म आई थी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी करके, आमिर खान की, उनको सर पे चोट लगा था तो हर 15 मिनट में सब भूल जाता। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। पाइथागोरस थ्योरम किसको याद है जी। कुछ हाइपोटेन्यूस था। हाँ कुछ हाइपोटेन्यूस था, उसके 2 भाई बहन थे। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा भाई था जो कि थोड़ा टेढ़ा रहता था। हाँ तेजस बताओ। राइट एंगल। यस यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस तो नहीं, हाँ मिलता जुलता है, स्क्वायर से रिलेटेड है। तो ये जो टेढ़ा है, ये सबसे बड़ा भाई टेढ़ा आदमी है, ये हाइपोटेन्यूस, ऐसे याद रख सकते हो। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा भाई थोड़ा सा टेढ़ा होता है क्योंकि उसका ही रूल चलता है, नियम चलता है घर पे। हाइपोटेन्यूस ये है, यस। और उससे छोटा वाला भाई जो है ये है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे जो खड़ा है। 2 एकदम सतर्क है, कब बड़ा भाई डंडा लगा दे तो एकदम ये अलर्ट रहता। दिस इज परपेंडिकुलर पी। और सबसे छोटा भाई बेस, जिसके ऊपर सभी चढ़ जाते हैं, बेचारे के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, ये है बेस। छोटा भाई कुछ भी किया जा सकता है इसके साथ, है ना, छोटे भाई पे सारा मार पड़ता है। तो ये है बेस डी। तो हमने हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस ये पढ़ा था। और ये कौन से ट्रायंगल में होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है जिसका 1 डिग्री क्या है, 90 डिग्री होता है।
यहां पर 90 डिग्री एट बी है। तो आपने पढ़ा था बेटा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यस, ये आपने पढ़ा था। जो हाइपोटेन्यूस होता है ना वो दोनों से बड़ा है, सबसे बड़ा भाई है। परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों से बड़ा है हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस एक ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बोलेंगे कि अगर तीन चीजें ये रूल को फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। यहाँ पे तीन लोग हैं ना, तीन भाई बहन है। अगर ये तीन भाई बहन के बाद साथ ऐसा रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये पाइथागोरस वाला रिलेशन है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे नंबर्स का स्क्वायर, इतना याद रखना। सबसे, कॉपी में ये डायग्राम बना, उसके नीचे लिखो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ छोटे नंबर्स का स्क्वायर। सम ऑफ छोटे नंबर का स्क्वायर। तीन नंबर, हाँ तीन ही होगा, चार नहीं हो सकता। तीन भाई बहन है, उसमें से जो सबसे बड़ा भाई का स्क्वायर है इज इक्वल टू सम ऑफ छोटे भाइयों का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे ट्रिपलेट, ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, समझ में आएगा, इस तरह से याद रखेंगे, समझ में आएगा। अब आएंगे सवाल के ऊपर भी, एक बार लिख लो। अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये पूछा गया है कि तीन भाई बहन है, एक है 3, एक है 4, एक है 5, क्या ये तीनों ट्रिपलेट में है? क्या ये तीनों ट्रिपलेट में है? एक बार खुद करके देखना, क्या ये तीनों ट्रिपलेट में है? क्या ये तीनों एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉलो करते हैं? इसमें से h आपको पहले चूज करना है, पहले h ढूंढो। h सबसे बड़ा होगा, बाकी दोनों को कुछ भी ले लो। फिर x में स्क्वायर देंगे। यस, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, तो दिस बिकम्स h। 3 और 4 में किसी को भी आप p भी ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 3 को p मान लेता हूं और 4 को b मान लेता हूं, राइट। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि p का स्क्वायर कितना है बेटा। p का स्क्वायर है 9, b का स्क्वायर है 16, h का स्क्वायर है कितना बेटा, 25। अब जरा चेक करना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना आ रहा है बेटा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। यस, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बेटा, 25। हेंस these three are triplet। these three are triplet, खत्म, बस these three are triplet। ये मेथड याद रखना, आपके किताब वाला मेथड थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट उसी को कहते हैं जिसमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज होता है। एक बार इसको लिखो, डन। भूमि लिखा, नेक्स्ट लेते हैं जो दिया है, तीन नंबर दिया है 6, 7 और 8। क्या ये तीनों ट्रिपलेट हैं, चेक करना।
बस सबसे बड़ा नंबर चेक करो, उसका स्क्वायर निकालो। यस, हो गया बेटा। नॉट अ ट्रिपलेट, नॉट अ ट्रिपलेट। To form a triplet, the three number must follow Pythagoras theorem. लिख लो इसको, Pythagoras theorem. That is hypotenuse h square is equal to p square plus b square. ये आपका कॉमन चीज है। To form a triplet, the three number must follow Pythagoras theorem. H square is equal to p square plus b square, where h is equal to hypotenuse, ब्रैकेट में लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर, p इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको लिखेंगे लेस देन लार्जेस्ट नंबर, लेस देन लार्जेस्ट नंबर, लेस देन लार्जेस्ट नंबर, एंड b इज द बेस, इट इज ऑल्सो लेस देन लार्जेस्ट नंबर। p और b में से किसी को भी p और b आप ले सकते हैं। द लार्जेस्ट नंबर। ट्रिपलेट होने के लिए तीनों नंबर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने चाहिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रहेगा, एग्जाम में आएगा भी तो ऐसा ही लिखेंगे, नंबर मिलेगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं। डन, यस भूमि तेजस लिख लिया बेटा, डन। लक्ष्यता लिख लिया, हाँ। तो जैसा एक लक्ष्यता बताया ये नहीं है, तो 6 7 8 ये हाइपोटेन्यूस है, सबसे बड़ा इसको चूज कर लो। इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर मान लो, मैं सेकंड को मान लेता हूँ इस बार, कोई दिक्कत नहीं। इसको बेस मान लेते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर दैट इज 64, पी का स्क्वायर दैट इज 49, बी का स्क्वायर दैट इज 36। क्या 36 और 49 मिलकर 64 हो रहे हैं? नहीं हो रहे, कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। 36 प्लस 49 इज 70 प्लस 15 85, और 85 64 मैच नहीं कर रहे, तो दिस इज नॉट अ ट्रिपलेट, नॉट अ ट्रिपलेट। हो जाएगा, कर पाओगे आप लोग, है ना। किताब में जो 2m 3m करके रखा है, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये भी इसी पाइथागोरम से ही निकला है। ये देखो क्या लिखा है ना, इट इज पाइथागोरियन, ये भी इसी से निकला है, लेकिन इन्होंने थोड़ा नंबर ज्यादा यूज किए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं, 10 24 26 ट्राई करना, और एक मेरी तरफ से है 7 24 और 25, ये ट्राई करना।
26 का स्क्वायर याद होना चाहिए। जी तेजस। पहले वाला स्क्वायर, पहले वाला ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। हाँ ट्रिपलेट। दूसरा वाला ट्रिपलेट। दोनों ही ट्रिपलेट है, दोनों ही ट्रिपलेट है, राइट। ओके, तो H 26 है, परपेंडिकुलर आपने 10 लिया होगा, 24 भी ले सकते हैं, बेस आपने 24 लिया। H स्क्वायर 26 का स्क्वायर याद रखेंगे तो अच्छा है, 676। यस, एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज 100, बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। यस लक्षिता। शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट उसका स्क्वायर लिख दे। डायरेक्ट स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर। जी सर, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है। अब H स्क्वायर इज 76, अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 676, H स्क्वायर इज इक्वल टू 676, हेंस ये इक्वल हो गया, इज इक्वल टू H स्क्वायर, ये हो गया ट्रिपलेट। नेक्स्ट, H आपका यहां पर 25 है, परपेंडिकुलर आपका 7 है, बेस आपका 24 है। H स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर याद हो गया होगा 625, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 49, बेस का स्क्वायर 576। आप जोड़ करके देख लीजिए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, ये भी आपका 625 ही आएगा, हेंस ट्रिपलेट, राइट, हेंस ट्रिपलेट। लिख लिया भूमि, हो गया बेटा। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ना, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, ये कैसे बनते हैं देखना। 25 का स्क्वायर 625 तो पता है आपको, है ना। 5 को 5 लिखेंगे और 5 को 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 2 से आगे जो नंबर है 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ये आपने सीखा था 625, याद है ना 625। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 26 का स्क्वायर होता है 676, ये याद रखेंगे, दोनों में 100 का गैप है। 24 का स्क्वायर है 576, 26 का स्क्वायर है 676 और बीच में है 625, बीच में है 625। यस, 25 का स्क्वायर आपको निकालना आता है। यस लक्षिता। फिर आप 25 स्क्वायर कैसे निकाले? ऐसे ही जैसे आपको बताया था, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, जब भी यूनिट प्लेस में 5 होगा तो 5 का स्क्वायर हम लिख देंगे 25, 25, 25, और जो सिंगल डिजिट बच गया इसके आगे वाला जो नंबर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 into 5 20, this is your answer। यस, मैं आपको बोलूं कि बेटा आप निकाल लो 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, निकाल सकते हैं। यस, इसमें 5 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लेना है। वो क्या है 25, और जो बच गया है उसके आगे वाला नंबर लेना है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यस, 11 इंटू 12 132, मुझे याद है, मैंने लिख दिया, आंसर हो गया मेरा 132 25। 12 इंटू 13, दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू 12 इज 144, 144 में और 12 जोड़ देंगे तो 156, 15625। 13 इंटू 14, 13 इंटू 13 इज 169, 169 में 13 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 182, है ना। 13 इंटू 14 मैंने कैसे किया, 13 इंटू 14 के जगह पर मैं लिख सकता हूं 13 प्लस 1, 13 इंटू 13 आपको पता है 169 प्लस 13, 169 प्लस 1 170 और 12 182, 182। यस, क्लियर है, निकाल पाओगे। यूनिट डिजिट पे 5 हो तो उसका स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा जी। ओके, ठीक है ना लक्ष्यदा। 125 के पहले तो 120 आता है ना। 125 के पहले नहीं सर, 125 के बाद 26 आता है। हाँ आता है, कौन मना कर रहा है, 125 के बाद 126 आता है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपका यूनिट प्लेस में 5 जो है उसका स्क्वायर कैसे निकालना है वो बताता हूँ। और ये जो मैंने पहले बताया था ना, ये एक पैटर्न है, 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, ये आपको याद रखने के लिए मैंने बताया, ये ऐसे याद रखेंगे, ठीक है जी, ऐसे याद रखेंगे। तो बस ये ट्रिपलेट आपका 9 नंबर खत्म होता है। और कुछ है इसमें, इस वर्कशीट में, हाँ ये आपका खत्म होता है स्क्वायर। अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट और इसका शॉर्ट मेथड भी हम देखेंगे, शॉर्ट भी देखेंगे और लॉन्ग भी देखेंगे। ओके डन, ठीक है। अब मैथ्स का इस वीक का काम पूरा हुआ। इस वीक का मैथ्स जितना भी किया इस वर्कशीट तक, वो सब कुछ संडे के एग्जाम में हम देखेंगे। और आने वाले 3 दिन में भी जो इंग्लिश होगा वो भी संडे को देखेंगे। 1 आवर का ही एग्जाम होगा, तो बहुत क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, आपको 1 आवर में ही उनको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है जी। तो मस्ती के साथ पढ़ते रहिए और एकदम इनोवेटिव तरीके से पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ाया आप बस वैसे ही पढ़ना है, रट्टा कोई नहीं मारेंगे, ठीक है जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अच्छा किया है, नंबर भी मैंने आपको दे दिए हैं। जहां जहां गलती है उसको एक बार देख लेना, मतलब प्रीपोजिशन कंजक्शन में थोड़ा डाउट है, कैसे चूज करेंगे वो मुझसे पूछ लेना कल परसों के क्लास में, राइट जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।